गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जाना था कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था 10 प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, माइक। ठीक है, उनमें से जो पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड, ये कीबोर्ड क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा नाम पे कंसंट्रेट करें, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं, नाम पे कंसंट्रेट करें। कीबोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड जिसमें कीज लगी हुई हैं और उन कीज को प्रेस करके हम किसी भी प्रकार के निर्देश को कंप्यूटर में दे सकते हैं, वो हमारा कहलाता है कीबोर्ड। ओके, अब कीबोर्ड कैसा दिखता है ये मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताना जा रहा हूं। देखें, ये एक कीबोर्ड है, ये एक छोटा सा आपका डायग्राम है कीबोर्ड का, जो हमारे कंप्यूटर के साथ लगा होता है। इसमें कीज लगी हुई हैं। देखें यहाँ पे ये कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में ये कुछ कीज लगी हुई हैं, लगभग 108 कीज होती हैं। ठीक है, अब इन कीज को भी 6 भागों में बांटा गया है, कुछ बांटा गया है जिनको क्या है, जिनके फंक्शन अलग अलग हैं। अब यहाँ देखें, ये सारी जो कीज हैं इनको बांटा गया है कुछ पार्ट्स में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्पेस की है, ये सारी अल्फाबेट्स की हैं, ये जो ऊपर की जो आपकी हैं ये सारी की सारी फंक्शंस की हैं, ये जो आपकी यहाँ पर हैं, ठीक है, ये भी नंबर्स की हैं। ये हमारी क्या है, नंबर्स की, या फिर हमारी की नंबर की यहाँ भी होती है। ये स्टार्टिंग में भी नंबर की होती है और यहाँ पर भी होती हैं। ठीक है, ये जो आपकी हैं ये आपकी नेविगेशन भी कहलाती हैं और इसको एडिटिंग की भी कहते हैं हमारी। ठीक है, ये हमारा एंटर और बैक स्पेस की है, ये स्पेस बार है, ये स्पेशल कीज हैं। ये सारी हमारी कीज हैं जिनको हमने बांटा है कुछ टाइप्स में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पर ये देखें, कीबोर्ड जो है वो इस तरह का दिखता है। आपका जो लैपटॉप है उसका, या फिर आपका जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप के साथ लगा होता है कीबोर्ड अलग से, वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें फंक्शन की, अल्फाबेट की, नंबर्स की, सिंबल्स की, एडिटिंग की, कंट्रोल की, या कुछ कीज होती हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के निर्देश को कंप्यूटर में दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कीबोर्ड क्या है। सबसे पहले, कीबोर्ड लाइक ए टाइपराइटर, मतलब कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह ही होता है, कि समान ही होता है। जैसे टाइपराइटर में टाइप करते हैं हम, उसी प्रकार से कीबोर्ड में भी कीज को प्रेस करके हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, टाइपराइटर देखा है। कीबोर्ड जो कंप्यूटर है उससे पहले हमारा टाइपराइटर चलता था। टाइपराइटर में क्या होता था, कुछ कीज लगी होती थी एक रॉड के ऊपर। अब जैसे उस की को दबाते थे तो वो रॉड जाके उस पे पेपर पर प्रिंट होती थी। ठीक है, उसी तरह से हमारा यहाँ पे कीबोर्ड है, तो इसीलिए लिखा गया है कीबोर्ड लाइक ए टाइपराइटर, टाइपराइटर के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका यूजर कैन एंटर द डाटा इन कंप्यूटर बाय कीबोर्ड। इस लाइन का अर्थ क्या है कि यूजर एंटर कर सकता है डाटा कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के माध्यम से या कीबोर्ड के द्वारा। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को एंटर कर सकता है यूजर। ठीक है, जब भी आपको कुछ डाटा को एंटर करना है कीज प्रेस करके, तो हम कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ कीज। ये जो कीबोर्ड है इसकी कीज को कितने भागों में बांटा है, ये ध्यान रखना। ये नहीं पूछा कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा है, ये पूछा जाता है कीबोर्ड की कीज को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो कीबोर्ड की, यहाँ पर टाइप ऑफ कीज इसलिए लिखा है कि कीज को कितने भागों में बांटा गया है, कीबोर्ड की कीज को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखें, पहला जो है फंक्शन की, कौन सा है, फंक्शन की। ठीक है, नाम पे ध्यान दें, फंक्शन मतलब किसी भी प्रकार के स्पेशल कार्य को करने के लिए फंक्शन की। टोटल फंक्शन की कितनी है हमारी, 12। कितनी है, 12 है, F1 से लेकर F12। ये देखें, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, देखें ये फंक्शन की है F1, F2, F3, F4, 5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ठीक है, हो गई। टोटल 12 है हमारी
ये कीबोर्ड में सबसे टॉप पर होती हैं। कहाँ होती हैं? सबसे टॉप पर होती हैं। ये टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं और हर कीज का अपना एक अर्थ होता है। F1 का अलग मीन होगा, अलग कार्य होगा, F2 का अलग कार्य होगा, F3 का अलग कार्य होगा। तो सभी कीज का अपना अलग अलग कार्य होता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? पहली कीबोर्ड की कीज कौन सी हैं? फंक्शन की होती हैं, टोटल 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक होती हैं और हर कीज का अपना अपना एक अलग कार्य होता है। ओके, सेकंड जो कीज हैं वो हैं अल्फाबेट्स की। कितनी हैं? टोटल 26 हैं, 26 हैं, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z। टोटल कितनी हैं? 26, क्योंकि हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो वही हमारी यहाँ पर हैं, टोटल कितनी है? 26। कहाँ से कहाँ तक? या तो कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z। लेकिन जब भी आप टाइप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमेशा जो टाइप होगा वो स्मॉल में होगा। इसमें होगा बाय डिफॉल्ट स्मॉल लेटर्स में होगा। जो आपकी कीज हैं वो भी यहाँ स्मॉल लेटर के अंदर के साथ होती हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर आपको कैपिटल यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो शिफ्ट का यूज करें या फिर एक ऑप्शन होता है कैप्स लॉक, वो दबाएंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये जो 3 लाइन है हमारी 1 2 3, ये जो 3 लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी होती हैं अल्फाबेट की। ठीक है, ये वाली नहीं होती है, ये हमारी जो है नंबर की के अंदर आती है। इसके नीचे की जो 3 लाइन है ये हमारी क्या होती हैं? अल्फाबेटिकल की होती हैं। और ये टोटल कितनी होती हैं? 26 होती हैं, कैपिटल A to कैपिटल Z या स्मॉल A to स्मॉल Z। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड समझ में आया कीज कौन सी हैं? थर्ड जो कीज हैं वो है हमारी नंबर की। कौन सी है थर्ड की? नंबर की। और नंबर की आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं और कितने होते हैं? तो टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे? 10 होते हैं, 0 to 9। तो आप इन कीज का यूज करके किसी भी प्रकार के नंबर का एंटर कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और इनको मिला के आप कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, 1000 बनाना है तो 1 0 0 0 लिख देंगे। तो ये नंबर की को यूज नंबर्स को एंटर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी एडिट की। कौन सी की है? एडिट की। और ये जो एडिट की है ये हमारी टोटल कितनी होती हैं? 13। एडिट की टोटल कितनी होती हैं? 13 होती हैं। ठीक है, अब 13 की कौन कौन सी है देखें। 4 तो हमारी एरो की हैं। कितनी है? 4। ये जो हमारी एरो की कहलाती हैं। ठीक है, ये 4 हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, जिसे हम नेविगेशन की भी कहते हैं या एरो की भी कहते हैं। 4 तो ये हो गई। ठीक है, इसके बाद होम, इसके बाद होम जो आपने देखा है, अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ये होम। ठीक है, होम एंड, एंड ये लिखा हुआ है यहाँ पर है, ये एंड, ये होम है, ये एंड है। ठीक है, पेज अप, ये आपका पेज अप है, ये पेज डाउन है, पेज अप पेज डाउन ये लिखा हुआ है। बैक स्पेस, बैक स्पेस ये वाली की होती है, ये जो हमारी है ये बैक स्पेस है, नंबर की के साथ होती है। ठीक है, डिलीट, यहाँ पे हमारा जो है वो डिलीट होता है, ये वाला हमारा डिलीट होता है। ठीक है, ये वाला ये डिलीट है। ठीक है, इसके बाद है स्पेस, स्पेस ये वाली हमारी की है, स्पेस बार इससे दिया जाता है स्पेस। ठीक है, स्पेस के बाद है टैब, टैब जो है वो ये है जिसपे 2 एरो बने होंगे, वो टैब की होता है, ये वाला, ये क्यू के नीचे साइड में होता है टैब। इस टैब का और स्पेस का दोनों काम एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा सारे एक एक करके। इसके बाद है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट हमारा है ये रहा, ये इंसर्ट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एडिट की हैं। कौन कौन सी हैं देखें, 14 की, 13 में से 4 हमारी एरो की हैं। इनको एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं अभी। एरो की कितनी है? 4। ओके, ये रही। अब इसमें पहली मान लें आप, ये पढ़ेंगे हम, इसे हम कहते हैं अप। ठीक है, अप की मतलब अब इस जैसे इस की को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी कर्सर जहां पर है वहां से एक लाइन ऊपर चला जाता है। मान लीजिए मेरा कर्सर इस जगह पर है, ये 4 पर मेरा कर्सर है। जैसे ही मैं अप एरो की दबाऊंगा तो मेरा कर्सर कहां जाएगा? जस्ट इसके ऊपर वाली पोजीशन पे, मतलब एक लाइन ऊपर चला जाता है कर्सर। कर्सर कहां चला जाता है? एक लाइन ऊपर चला जाता है। ओके, डाउन, ये कौन सी है? ये डाउन एरो की है। डाउन एरो की क्या करेगी?
जिस पोजीशन पे कर्सर है वहां से एक लाइन नीचे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 पे मेरा कर्सर है तो ये कर्सर कहाँ जाएगा, इसके जस्ट नीचे एक लाइन नीचे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट की। लेफ्ट की मतलब जहां भी कर्सर होगा, मान लीजिए मेरा भी यहाँ पे कर्सर है 4 पे ही, तो जैसे ही मैं लेफ्ट की दबाऊंगा तो ये क्या होगा, इस पे आ जाएगा, मतलब एक लेफ्ट साइड में कर्सर पोजीशन एक शिफ्ट कर देगा। ठीक है, आगे की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है राइट एरो की। राइट एरो की जैसे लेफ्ट था वो एक आगे जा रहा था तो कर्सर एक पीछे आ जाएगा। ठीक है, जिस पोजीशन से, और जो यहाँ पर पोजीशन पे कर्सर है उसे हम करंट पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, करंट कर्सर पोजीशन। कर्सर जिस जगह अभी है वो क्या कहलाता है, करंट कर्सर पोजीशन। ठीक है, तो ये एरो की क्या है, लेफ्ट एक आगे चला जाएगा कर्सर एक पोजीशन, राइट एक कर्सर पीछे आ जाएगा एक पोजीशन, अप एक लाइन ऊपर और डाउन एक लाइन नीचे। ठीक है, 4 हो गई। होम, जैसे ही हम होम दबाएंगे तो क्या करेगा, ये उस पेज के पहला जो वर्ड है वहां आ जाएगा। क्या करेगा, ये फर्स्ट वर्ड पे चला जाएगा। कर्सर क्या जाएगा, कर्सर, ये ध्यान रखना। और कर्सर क्या होता है, जो आपका ब्लैक कलर का एक एरो दिखाई देता है, आपको एक डैश दिखाई देता है, वो कर्सर होता है, वो आपकी करंट पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। एंड, एंड क्या करेगा, जैसे कोई पेज है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसके लास्ट वर्ड पर चला जाएगा। एंड, पेज अप एक पेज ऊपर, पेज डाउन नीचे, पेज नीचे। ठीक है, बैक स्पेस, बैक स्पेस और डिलीट, ये दो वर्ड क्या हैं, सेम वर्ड हैं, जो कि क्या काम में आते हैं, किसी भी वर्ड को हटाने के काम आते हैं, बैक स्पेस और डिलीट। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है, बैक स्पेस से क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर इस पोजीशन पे है, किस पर, ओ पर। ठीक है, जैसे बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये आगे का एक कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। करंट पोजीशन से आगे का कैरेक्टर डिलीट होता है बैक स्पेस से। ठीक है, जबकि डिलीट जो है उससे हमारा करंट कर्सर पोजीशन वाला जो भी कैरेक्टर है, जो भी वर्ड है, वो डिलीट होता है। जैसे मान लीजिए मेरा ओ पर अगर कर्सर है तो ये ओ डिलीट होगा इस बार, ये टी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ओ डिलीट होगा। टी कब होगा, जब आप बैक स्पेस दबाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, करंट कर्सर की पोजीशन से एक आगे वाला हटता है कब, जब आप बैक स्पेस दबाते हो। जब डिलीट दबाएंगे तो करंट पोजीशन वाला हटेगा। ठीक है, डिलीट होगा। समझ में आ गया। स्पेस टैब, दोनों का काम ही है रिक्त स्थान। स्पेस और टैब दोनों का काम क्या है, रिक्त स्थान। ये जो आपकी सबसे लंबी बार होती है ये हमारा क्या है, बैक स्पेस होती है, सॉरी स्पेस होती है। ठीक है, अब ये जो स्पेस है ये क्या करता है, दो वर्ड दो कैरेक्टर के बीच में एक कैरेक्टर के बराबर स्थान देता है खाली। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखें, ए और 2 के बीच में यहाँ पे स्थान है खाली, तो ये किसके द्वारा हुआ है, स्पेस बार के द्वारा। ठीक है, ये वाली एक बार दबाओगे तो एक कैरेक्टर के बराबर स्पेस होगा, फिर 2 बार दबाओगे तो 2 कैरेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, टैब, टैब भी स्पेस देता है, मतलब खाली स्थान नहीं छोड़ता है, लेकिन ये एक कैरेक्टर से ज्यादा स्पेस छोड़ता है, और बाय डिफॉल्ट ये 3 कैरेक्टर के बराबर छोड़ता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो मैंने है, ये यहाँ पे मैंने टैब का यूज किया है, तो जो भी मेरा लास्ट कैरेक्टर है वहां से हमारा यहाँ तक का स्पेस छोड़ा है इसने एक साथ टैब दबाते। ठीक है, ठीक है, हर कैरेक्टर के बाद मैंने टैब यूज किया है तो क्या स्पेस छोड़ता है, और ये फिक्स लेंथ की स्पेस छोड़ता है। ये देखें, जैसे यहाँ से टैब दबाया यहाँ पे आ गया, यहाँ दबाया यहाँ आ गया, यहाँ दबाया यहाँ आ गया, यहाँ से दबाया यहाँ आ गया, तो ये जो अगला पोजीशन है उसकी फिक्स लेंथ के बराबर स्पेस को छोड़ता है टैब। लास्ट है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है कि जब 2 वर्ड्स या 2 कैरेक्टर के बीच में कोई नया कैरेक्टर जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी क्या हुई, एडिटिंग की 4th कीज। नेक्स्ट है 5th की, और 5th की क्या है, कंट्रोल की। नाम पे ध्यान दें, कंट्रोल मतलब जो कि नियंत्रण करेंगे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसके अंदर जो नियंत्रण करेंगे वो क्या कहलाएंगी, कीज कंट्रोल की कहलाएंगी। टोटल कितनी है, ये 8। कितनी है टोटल, 8। तो यहाँ कौन कौन सी है, नम लॉक, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर, एंटर, एस्केप एंड पुश। ये आपकी 8 हमारी कंट्रोल की है। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। नम लॉक, नाम से देखो, नम लॉक मतलब ऐसा ऑप्शन, ऐसी की जिसके द्वारा नंबर्स को लॉक किया जाता है। कौन से नंबर्स को, ये राइट साइड वाले नंबर्स को। ये जो नंबर की हैं इसके टॉप पर यहाँ पर ये नम लॉक की लिखी होती है, यहाँ लिखा होता है नम लॉक। जैसे इसको प्रेस करते हैं यहाँ की एक लाइट जो होती है वो जलती है,
इसका मतलब है कि अब आप इस नंबर्स को यूज कर सकते हैं। अगर दोबारा दबा देंगे तो वो लॉक हो जाएगा, उस नंबर्स को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है क्या करती है, कंट्रोल करती है इन नंबर्स को, नम लॉक की। फिर है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब होता है बड़ा या छोटा करने के लिए, और ये कैप्स लॉक हमारी यहाँ पर है, इस पोजीशन पे। यहाँ पे देखें, टैब के जस्ट नीचे होती है कैप्स लॉक, टैब के जस्ट नीचे होगी कैप्स लॉक। जैसे ही कैप्स लॉक आप दबाएंगे, वही नंबर की के पास एक लाइट होती है, वो जलती है। इसका मतलब है अब जो भी आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे की यहाँ से अल्फाबेट वाली, वो सारी कैपिटल में हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप दबा के छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल में टाइप होंगे, वो है कैप्स लॉक। नेक्स्ट, शिफ्ट। शिफ्ट का काम क्या है, इस कीबोर्ड में जितने भी दूसरे ऑप्शन हैं, सेकंड जो ऑप्शन है, उनको यूज करने के लिए शिफ्ट की का यूज करते हैं। दूसरे ऑप्शन मतलब ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत दिखेगा, ये एक के साथ ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये दो के साथ @ लिखा हुआ है, 3 के साथ हैश लिखा हुआ है, 4 के साथ $, लिखा हुआ है, 5 के साथ % लिखा हुआ है। तो ये जो ऊपर वर्ड लिखे हुए हैं, सेकंड जो कैरेक्टर हैं, इनका यूज करने के लिए शिफ्ट की का यूज करते हैं। ये शिफ्ट की के साथ, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि शिफ्ट की एक बार दबाई छोड़ दिया हो गया फिर वो सेकंड ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा। शिफ्ट की के साथ जब आप उस की को दबाएंगे एक साथ, मान लीजिए शिफ्ट की है, यहीं होती है शिफ्ट की, एक तो यहां होती है और एक यहां होती है, ये दोनों शिफ्ट की हैं, एक तो ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, ये हमारी शिफ्ट की है। तो जैसे ही मान लीजिए ये शिफ्ट की दबाई और मैंने यहाँ पे ये ए है, क्या है ये वर्ड ए, इसको दबाऊंगा तो अब मेरा ए कैपिटल आएगा, पहली चीज। मतलब शिफ्ट की के साथ अगर आप दबाते हैं अल्फाबेट को तो हमारा वर्ड कैपिटल हो जाता है। दूसरा, इस शिफ्ट की के साथ जब मैं 1 दबाऊंगा तो आपका एक, ये हमारा पॉइंटर मार्क होता है, वो आपका प्रेस होता है, या शिफ्ट के साथ 2 दबाऊंगा तो $, हमारा M% टाइप होगा। तो समझ में आया, शिफ्ट की का यूज सेकंड ऑप्शन या अल्फाबेट को कैपिटल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल और अल्टर। ये दो ऐसी की हैं, कंट्रोल प्लस अल्टर, ये दो ऐसी की हैं जिनका खुद का कोई मीन नहीं है, खुद का कोई मीन नहीं है, लेकिन दूसरी की के साथ मिलकर ये काम करती हैं, दूसरी की के साथ मिलकर ये काम करती हैं। जैसे वर्ड में, एक्सेल में कंट्रोल की के साथ, ये हमारी कंट्रोल की है यहाँ पर, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट वाली है ये कंट्रोल है, और इसके बाद विंडो आती है और विंडो के बाद हमारी अल्टर आती है। ये ध्यान रहे, ये कंट्रोल है, ये विंडो है और ये अल्टर है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एस दबाता हूं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वर्ड में वो सेव हो जाता है। ठीक है, खाली कंट्रोल दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ जब कोई वर्ड दबाऊंगा तो ये सेव हो जाएगा। सेम ऐसे ही अल्टर के साथ में जब कोई सा वर्ड दबाता हूं तो वो काम करता है। ये दोनों ही की ऐसी हैं जो खुद का कोई मीन नहीं रखती हैं। एंटर, एंटर का मतलब क्या है, आप सभी यूज करते होंगे एंटर। एंटर मतलब जैसे ही एंटर किया आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, और जो एंटर की है वो यहाँ पे होती है, शिफ्ट के जस्ट ऊपर होती है हमारी एंटर की। ठीक है, एक यहाँ मिलेगी और एक आपको नंबर की के साथ मिलेगी, दो जगह पे हमारी एंटर की होती है। कहाँ कहाँ होती है, एक तो हमारा शिफ्ट के ऊपर होती है और एक हमारा ये नंबर की के साथ लास्ट में होती है। और इनका दोनों का ही काम क्या है, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो नई लाइन में हमारे कर्सर को लेके आएंगे। नेक्स्ट है एस्केप। एस्केप जो की है वो हमारी सबसे टॉप पर होती है कीबोर्ड के सबसे टॉप पर होती है। इसका काम होता है करंट वर्क को रोकने के लिए, बाहर आने के लिए, उससे जो भी आप करंट काम कर रहे हो उससे बाहर आने के लिए एस्केप का यूज करते हैं। ठीक है, पूरी विंडो बंद नहीं होगी, केवल जो करंट विंडो है उससे बाहर आ जाएंगे एस्केप के द्वारा। लास्ट है इसमें पुश। पुश का मतलब होता है रोकना। जैसे आप पुश दबाएंगे तो कुछ समय के लिए वो जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो रुक जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्या है, कंट्रोल की है 8 प्रकार की। अब कीबोर्ड की जो लास्ट की है वो बची है हमारी, और वो है हमारा सिंबल की। क्या है स्टूडेंट, सिंबल की। सिंबल की मतलब ऐसी कीज जो कि सिंबल्स को दर्शाती हैं, विशेष सिंबल्स को। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो @ है, सेकंड जो है @ ये सिंबल की है, ये हैश है किसके साथ, 3 के साथ, ये 4 के साथ $, है 5 के साथ % है, ठीक है, 6 के साथ हमारा एस्ट्रिक है, 7 के साथ हमारा M% है। ये जो की हैं ये सिंबल्स की कहलाती हैं। ऐसे ही ये जो हमारे लेस देन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये ग्रेटर देन है, सॉरी ये ग्रेटर देन है, ये हमारे ब्रैकेट्स हैं, ये इक्वल टू है,
ये हमारे सिंबल्स की हैं, जो कि सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखें, @ हैश डॉलर परसेंट %, एस्टेरिक, ये ब्रैकेट से हमारे, ये क्वेश्चन मार्क है, ये स्लैश है, ये सारी हमारी क्या है, सिंबल्स की। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक कीबोर्ड था। कीबोर्ड होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो कीबोर्ड क्या है, टाइपराइटर के समान है, जो कि डाटा को एंटर करने के लिए काम में लिया जाता है। 6 प्रकार की कीज होती हैं कीबोर्ड में: फंक्शन की, अल्फाबेट की, नंबर की, एडिटिंग की, कंट्रोल की और सिंपल की। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, ये जो हमारा पहला इनपुट डिवाइस था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम और बाकी इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।